आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एस ब्लॉक तत्वों के दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वर्ग 1 में क्षार धातुएं आती हैं जिनके बाह्यतम एस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुओं को रखा गया है। अब इस सारणी में देखिए, क्षार धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इन सभी के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे लिथियम के बाह्य कोश में 2s1, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन 10 3s1, पोटेशियम का आर्गन 18 4s1, रुबिडियम का क्रिप्टन 36 5s1, सीजियम का जेनॉन 54 6s1 और फ्रेंशियम का रेडॉन 86 5s1। सॉरी 7s1, फ्रेंशियम का रेडॉन 86 7s1। ऑक्सीकरण अवस्था इसमें जो है सब में +1 पाई जाती है। उसी प्रकार अगर हम सारणी 2 देखें तो क्षारीय मृदा धातुएं हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बेरिलियम का हीलियम 2 2s2, मैग्नीशियम का नियॉन 10 3s2, कैल्शियम का आर्गन 18 4s2, स्ट्रोंशियम का क्रिप्टन 36 5s2, बेरियम का जेनॉन 54 6s2 एंड रेडियम का रेडॉन 86 7s2। एल्कली मेटल्स, इसमें 6 तत्व पाए जाते हैं। इनमें अंतिम तत्व फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव तत्व है। इस वर्ग के सदस्य पानी से क्रिया करके क्षार बनाते हैं, इसीलिए इन्हें क्षार धातु कहते हैं। इन धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता के कारण इनके गुणों में भी काफ़ी समानता पाई जाती है। यह तत्व अत्यधिक मुलायम परंतु तीव्र क्रियाशील होते हैं। इनकी संयोजकता 1 होती है। यह रंगीन आयनिक यौगिक बनाते हैं। कम घनत्व होने के कारण इन धातुओं को हल्की धातुओं के समूह में रखा जाता है। अब इसी सारणी में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु के बाह्यतम कोश में अगर आप देखें तो इसका कक्षकों बाह्यतम कक्षकों में क्रमशः 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 तथा 7s1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। बाह्य कक्ष से अंदर वाले सभी कक्ष पूर्ण भरे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं वर्ग 2 क्षारीय मृदा धातुएं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इस वर्ग में भी 6 तत्व हैं जिनमें से अंतिम तत्व रेडियो एक्टिव है। ये तत्व भी जल से मिलकर क्षार बनाते हैं। बहुत से रसायनज्ञ अधात्विक पदार्थों को मृदा कहते थे, अतः मुख्य रूप से इन धातुओं के ऑक्साइडों को क्षारकीय मृदाएं कहते हैं और तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इनकी क्रियाशीलता वर्ग 1 के तत्वों से कम होती है तथा ये द्विसंयोजक तत्व हैं। इनकी क्षारीय प्रवृत्ति वर्ग 1 के तत्वों से कम होती है। ये भी रंगीन आयनिक यौगिक बनाते हैं। इनमें बेरिलियम के गुणधर्म अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं तथा बेरिलियम विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है और उनकी समानता एल्यूमिनियम से अधिक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह प्रदर्शित होता है कि क्षार मृदा धातुओं के बाह्यतम कक्षों में क्रमशः 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। शेष अंदर के सभी कक्षक पूर्ण भरे हुए होते हैं। इससे इन तत्वों की द्विसंयोजकता भी समझी जा सकती है। इन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास ns2 पर ही निर्भर करते हैं। एस ब्लॉक तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का तुलनात्मक अध्ययन। भौतिक गुण हम स्टडी करेंगे। उपस्थिति, यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं परंतु इनके यौगिक पृथ्वी के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम यौगिकों की उपस्थिति सभी तत्वों में क्रमशः 6वें तथा 7वें स्थान पर पाई जाती है। लिथियम तथा बेरिलियम कम मात्रा में पाए जाते हैं। रुबिडियम तथा सीजियम दुर्लभ धातु है। फ्रेंशियम तथा रेडियम दोनों रेडियो एक्टिव तत्व हैं। नेक्स्ट, भौतिक अवस्था। S1 वर्ग के सभी तत्वों में चांदी जैसी चमक होती है। ये हल्के तथा कोमल होते हैं। इन सबको चाकू से काटा जा सकता है।
परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ इन तत्वों की कठोरता भी कम होती जाती है। लिथियम सबसे कठोर धातु है। इन सभी तत्वों में धात्विक चमक पाई जाती है। वे उच्च आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं। वर्ग S2 के तत्वों में धात्विक चमक तुलनात्मक रूप से कम होती है। ये S1 तथा P1 के बीच में पाए जाने वाले तत्व हैं। वर्ग में गुणों का क्रम तथा तो S1 वर्ग के तत्वों के समान ही होता है, परंतु आवर्त में क्रम भिन्न होता है। ये S1 तत्वों की अपेक्षा कठोर होते हैं। ये तत्व भी आघात वर्धनीय एवं तन्य है, अर्थात इन्हें पतली चदर एवं तारों के रूप में ढाला जा सकता है। परमाणु आकार तथा परमाणु त्रिज्या। S1 तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर लिथियम से सीजियम परमाणु आकार तथा परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। अपने अपने संगत आवर्त में इन धातुओं का आकार सबसे बड़ा होता है। वर्ग में नीचे जाने पर एक कोश जुड़ती चली जाती है, जो आयतन, आकार व त्रिज्या बढ़ा देती है। S2 तत्वों का परमाणु आकार तथा परमाणु त्रिज्या S1 तत्वों से तो छोटी होती है, परंतु ऊपर से नीचे आने पर यह उन्हीं के समान क्रमशः बढ़ते हैं। घनत्व। S1 क्षार धातुओं का घनत्व विशाल परमाणु आयतनों के कारण कम होता है। इनमें भी पोटेशियम अपेक्षाकृत बड़े आकार का होता है। तीसरे कक्षक की वास्तविकता क्षमता 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, परंतु पोटेशियम के तीसरे कोश में केवल 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लिथियम, सोडियम व पोटेशियम पानी से भी हल्के होते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है। S2 वर्ग के तत्वों का भी घनत्व वैसे तो कम ही होता है, परंतु फिर भी यह क्षार धातुओं से अधिक होता है। वर्ग में नीचे जाने पर कैल्शियम का घनत्व घटता है। ऐसा इन तत्वों की क्रिस्टल संरचना में भिन्नता के कारण होता है। चूंकि वर्ग 2A के तत्व उच्च नाभिकीय आवेश एवं छोटे आकार के कारण अधिक दृढ़ता से संकुलित पैक्ड है, अतः इनका घनत्व वर्ग 1A के तत्वों से अधिक होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कोमलता। क्षार धातुएं S1 नर्म तथा आघात वर्धनीय होती है। इसका कारण इनकी क्रिस्टल संरचना है। इन धातुओं में दुर्बल धात्विक बंध होते हैं तथा काय केंद्रित घन संरचना होती है। इस संरचना की संकुलन क्षमता कम होने के कारण इनमें संकुलन ढीला रहता है। धात्विक जाल को बांधने वाला मुख्य बल पोटेशियम आयन तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन अभ्र के मध्य का आकर्षण होता है। यह आकर्षण सभी दिशाओं में समान होता है तथा K+ के लिए कोई वरीय स्थिर या मुख्य स्थान निश्चित नहीं होता है। अतः पोटेशियम आयन क्रिस्टल के एक जालक से दूसरे जालक में सरलता से आ जा सकते हैं। क्षार धातु के नर्म होने का भी यही कारण है। इनमें अंतर परमाणुीय दूरी भी अधिक होती है। दूसरी ओर क्षारीय मृदा धातुएं क्षार धातुओं से अधिक कठोर होती है, क्योंकि इनमें परमाणु के अपेक्षाकृत छोटे होने के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉनों को और सरलता से पकड़े रहता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। क्षार धातुओं के आयनन विभव का मान अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि बड़े परमाणु आकार के कारण संयोजकता कक्ष का S इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होता है, जिसे आसानी से हटाया जा सकता है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण कम होता जाता है। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने से परमाणु त्रिज्या की वृद्धि के कारण नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है। क्षारीय मृदा धातुओं में वर्ग 1 की धातुओं से आयनन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रथम आयनन विभव की बात कर रहे हैं हम। प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के पश्चात दूसरे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए द्वितीय आयनन विभव पहले से लगभग दुगनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परमाणु की त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ बेरिलियम से रेडियम तक आयनन विभव कम होता जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं विद्युत ऋणता। क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता अत्यंत कम होती है। क्षार धातुओं के वर्ग में परमाणु आकार में वृद्धि के साथ साथ यह क्षमता और भी कम होती जाती है, इसलिए यह आयनिक बंध बनाते हैं। क्षार धातु विद्युत धनीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं की विद्युत ऋणता क्षार धातुओं से तो अधिक ही होती है,
परंतु सामान्य रूप से कम ही होती है तथा इसका मान बेरिलियम से रेडियम तक ही होता जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं विद्युत चालकता। क्षार धातु तथा क्षार मृदा धातु दोनों ही विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें अतुल्यकालिक अनुनाद के कारण संयोजकता इलेक्ट्रॉन को धातु के क्रिस्टलीय चालक के अंदर घूमने की पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है, जिससे उच्च विद्युत चालकता उत्पन्न होती है। इस तरह की तीव्र गति से एक भाग से दूसरे भाग में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण तापीय ऊर्जा का परिवहन भी शीघ्रता से होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे गलना एवं क्वथना, ज्वाला के रंग, ऑक्सीकरण अवस्था, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, विलेयता, द्रव अमोनिया में विलेयता, अपचायक गुण। थैंक यू।